नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की 2 ग्राहक संबंधी नवाचार योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, इन योजनाओं से देश में बढ़ेगी निवेश की संभावना। प्रदेश में आइसलैंड की मदद से भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट होगा शुरू। आइसलैंड दूतावास के प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात कर प्रोजेक्ट पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश के पवित्र स्थलों को कर रही विकसित। नरेंद्र नगर स्थित घंटाकर्ण मंदिर में लाखों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कल्याण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। कहा, उत्तराखंड जनजाति महोत्सव से सभी जनजातियों को मिला मंच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 ग्राहक संबंधी नवाचार योजनाएं, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी और निवेशकों के लिए जमा पूंजी बाजार से राशि उपलब्ध करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आसान हो जाएगा। इसी तरह एकीकृत लोकपाल योजना, एक राष्ट्र एक लोकपाल का सिद्धांत वास्तविक रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बैंक ग्राहकों की सभी शिकायतों का बिना किसी परेशानी के समय पर समाधान हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक मध्यम वर्ग के लोगों, छोटे व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों और लघु बचत कार्यकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश के लिए म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा का माध्यम अपनाना पड़ता था। अब समाज के बड़े वर्ग के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे तौर पर निवेश करने और देश की संपदा में बढ़ोतरी करना सरल हो गया है। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में समाधान की पूरी गारंटी का प्रावधान है और छोटे निवेशकों के निवेश पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार और वित्तीय मंत्रालय ने संयुक्त रूप से लोगों की सुविधा संबंधी निर्णय लिए हैं। आइसलैंड के उच्चायुक्त महामहिम गुडनी ब्रेक्सन ने प्रदेश में पर्यटन, शिक्षा, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर की दिशा में हो रहे कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। आइसलैंड के उच्चायुक्त ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की। दोनों के बीच राज्य के विभिन्न मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार, सांस्कृतिक प्रचार, शिक्षा, पर्यटन, फिशरीज, ग्रीन एनर्जी के रूप में भूतापीय ऊर्जा और अन्य संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं।
इस दिशा में राज्य सरकार का विशेष फोकस है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आइसलैंड दूतावास के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से भी मुलाकात की और उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग का प्रोजेक्ट रखा। इसके तहत ग्रीन एनर्जी के रूप में भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल का प्रयोग बद्रीनाथ सहित राज्य के प्रमुख चिन्हित स्थलों पर किया जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने के लिए कहा है। इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट सर्वे और रिसर्च कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस प्रोजेक्ट में आइसलैंड तकनीकी और वित्तीय मदद भी देगा। उत्तराखंड में हमने पहले चरण में जो बद्रीनाथ के में जो गर्म पानी के कुंड हैं, गर्म पानी के स्रोत हैं, उससे एनर्जी पैदा करके और बद्रीनाथ मंदिर समिति, बद्रीनाथ मंदिर में मंदिर समिति की धर्मशालाओं में उससे गर्म पानी और उससे बिजली की सप्लाई करेंगे। जो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम इसको लेने के लिए हमने इसका सर्वे, टेक्निकल एस्टिमेट तैयार करना और फिर उसके लिए धन की व्यवस्था करना। और इसके लिए आइसलैंड राजदूत ने आश्वासन दिया है कि वहाँ की सरकार इसमें टेक्निकली रूप से भी, फाइनेंशियली भी हमको इसमें वो मदद करेगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में गर्म पानी और तप्त कुंड का स्रोत उपलब्ध है। वाडिया इंस्टीट्यूट ने प्रदेश में अपनी सर्वे रिपोर्ट में करीब 60 स्थलों पर इस प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन पर अपनी संभावना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरि बोधनी एकादशी के पावन अवसर पर टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित घंटाकर्ण मंदिर पहुंचकर घड़ियाल देवता के दर्शन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 16,50,000 रुपये की लागत से बनी घंटाकर्ण पंपिंग योजना समेत लाखों की अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र और जिले के लिए कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का धार्मिक स्थलों को विकसित करने का कार्य कर रही है। तीर्थाटन है जो हमारा धार्मिक तीर्थाटन है, वो बड़े इसलिए ऐसे जितने भी हमारे ऐसे पवित्र स्थल हैं, इन सभी स्थलों को हम लोग आगे विकसित कर रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हर प्रकार से विकास कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ धाम में वहाँ से केबल रोपवे चलाने की बात कही है। हमारे यहाँ जल्दी केबल कार से केदारनाथ पहुँचेंगे, हेमकुंड साहब पहुँचेंगे। चारों धामों का आज केदारपुरी में 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का काम वहाँ पर चल रहा है। 225 करोड़ की योजनाओं का काम पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण में 184 करोड़ का काम गतिमान है। तृतीय चरण की भी अभी केदारनाथ जी में अप्रैल माह से काम प्रारंभ हुआ है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राज्यों के सहयोग से जनजाति समुदाय को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के विकास के साथ ही जनजाति कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। गुरुवार को देहरादून में आयोजित 3 दिनी उत्तराखंड जनजाति महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जनजाति क्षेत्रों के कल्याण और शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रस्ताव भेजने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि देश में जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था के लिए 450 स्कूल खोले जाएंगे, जिसके लिए 30,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से सभी जनजातियों को एक मंच मिला है। साथ ही जनजातियों के लोक जीवन, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को भी जीवंतता मिली है। इन सारे जनजातियों का यहाँ पर समागम हो रहा है इस महोत्सव के माध्यम से। इस आयोजन में जो मैं देख रहा हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो एक लक्ष्य रखा है कि हमारी आदि संस्कृति और आदि संस्कृति के आधार पर जो वर्षों से छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो कलाकृतियां हैं, उसको नए तरीके से प्रस्तुत करते हुए वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य को पूरा करते हुए हम सशक्त बनाएं
और सक्षम बनाए और भारत आत्मनिर्भर भारत बने। तो उसी कड़ी में यह आयोजन हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत जनजातीय लोगों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी 5 जनजातियां हैं, जौनसार भाबर की, हमारे राजी क्षेत्र की, हमारे धारचूला मुनस्यारी और हमारा जो तराई का क्षेत्र है जहां भोटिया जनजाति, बुक्सा जनजाति, राजी जनजाति, कुंवर, हमारे सभी जनजातियों के साथ साथ पूरे देश भर के जनजातियों का यहाँ पर समागम हो रहा है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि एक तो लोकल फॉर वोकल जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो शुरू किया है, उसके साथ साथ जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले बहुत सारे उत्पाद हैं, उनको एक अच्छी बाजार मिले। जो उत्पाद वो बनाते हैं उसका उनका माल सीधे सीधे बाजारों में सप्लाई और लोगों तक पहुंचे, और इसके साथ ही जनजातियों के उत्थान के लिए और उनके संवर्धन के लिए ये महोत्सव एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें, उत्तराखंड जनजाति महोत्सव में देश भर के विभिन्न प्रांतों से जनजाति समुदाय के लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हम लोग नागालैंड से आए हैं और हमारे पास वुलन के सारे वैरायटीज़ हैं और हम लोग को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो असम से ये जो महोत्सव होता है ना जनजाति का, तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम लोग विभास होते हैं तो कुछ हाथ से बनाते हैं, तो उन लोगों ने हम लोगों को दिखाने का या सेल करने का, इनकम करके अपनी फैमिली को चलाना कुछ मतलब ये हेल्प करता है। तो थैंक यू इन लोगों के लिए, आगे भी होने से हमको बुलाए। हम असम का अपना ट्रेडिशनल मेखला चादर बोलते हैं, उसको हम इधर सेल करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इस महोत्सव में बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इस महोत्सव का, और इस महोत्सव में ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के लिए पूरा झूला वगैरह भी लगा हुआ है, खाने का भी पूरा इंतज़ाम है, साथ में आप अलग अलग जनजातियों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जहाँ से सामान ले सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक जिला दो उत्पाद योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत हर जिले के 2 स्थानीय उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में आज देहरादून में आगामी चुनाव को बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति से जुड़े सभी संगठनों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं 24, 25 और 26 नवंबर को फिर से चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी शामिल होंगे। इसमें 33 डिपार्टमेंट के सभी प्रमुख और सह प्रमुख उपस्थित आए। सभी को कहा है कि चुनाव की दृष्टि से आप अपने डिपार्टमेंट को संभालकर और सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आप प्रदेश कार्यालय में आकर अपने डिपार्टमेंट का पूरा अध्ययन करके हम कर सकते हैं चुनाव की दृष्टि से, और ये सबको कहा गया है। अगले 24, 25, 26 तारीख में इन सभी डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें कुछ के साथ आदरणीय प्रहलाद जोशी जी बैठेंगे, कुछ के साथ BL संतोष जी, कुछ के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी अलग अलग बैठेंगे, जिससे कि डिपार्टमेंट का क्या वो करेंगे, उन्होंने क्या तय किया है और क्या हमें करना है, इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ठोस योजना तैयार करने और मिलावट से संबंधित सभी मामलों को फास्ट ट्रैक पर निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों को ये एहसास कराना आवश्यक है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव ने टेस्टिंग लैब निर्माण में तेजी लाने और खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आमजन जागरूक नहीं होगा, तब तक फूड एडल्ट्रेशन को रोकना आसान नहीं होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित किसान मेले में किसानों की समस्याओं को सुना और उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई सरकारी योजनाओं को लागू किया है। प्रदेश में भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें किसानों से संवाद करना और उनकी समस्याओं का समाधान भी शामिल है। हम लोग चूँकि हमारा राज्य का उत्तराखंड का स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, उस महोत्सव के क्रम में चूँकि हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के साथ साथ समस्याओं का समाधान, निराकरण, जो हमारा एक संतुष्टि का जो हमने मंत्र दिया है, उसी के आधार पर आज भी यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसानों को उद्योग से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इसमें भी आपने देखा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मात्र 3% ब्याज पर, और साथ ही साथ जो ODAP में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 35% सब्सिडी के साथ वो लगा हमें 1591 यूनिट्स हमें आवंटित हुई है, जिसमें हम लोग भी टॉपअप करके 25% सब्सिडी स्टेट शेयर में भी दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी के माध्यम से हम हमारे नौजवान को एंटरप्रेन्योर बना सकें और बजाय रोजगार ढूंढने के वो रोजगार देने वाला बने। तो किसान को एंटरप्रेन्योर बनाने के उद्देश्य से हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं और उसका अच्छा फायदा मिल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ओर से चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्र डुंगरी फरतयाल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ITBP की 36वीं वाहिनी लोहागार्ड द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन शोषण के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करने का प्रयास किया गया। के तहत हमने जो है महिलाओं को काफ़ी जागरूक करवाया, उनको घरेलू हिंसा के बारे में, यौन शोषण के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, उसकी अवेयरनेस के बारे में बताया, बच्चों के यौन शोषण के बारे में जो आजकल हमारे समाज में हो रहा है उसके बारे में काफ़ी बताया कि आपको अपने बच्चों का किस तरह ध्यान रखना है। आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके बारे में आप आके अपने घर परिवार में बड़ों को बताएं। और महिलाओं को भी जो आपके साथ घरेलू हिंसा होती है, मारपीट, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके तहत सभी चीज़ें बताई गई और मुझे लगता है कि काफ़ी लेडीज उस पर अमल भी करेंगी। जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल की। हमारा कलचोड़ा ग्राम सभा की महिलाएं इसमें इकट्ठी हुई और मेरा सौभाग्य है कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे गाँव में होने लगे तो महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आएगी और बहुत मतलब जो उनका रहन सहन है उनके स्तर वो भी मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी और पूरे क्षेत्र को धन्यवाद देना चाहूँगी कि सारी महिलाओं ने भागीदारी करी और इनकी बातों को ध्यान से सुना। कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को सहारा दिया है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। टिहरी जिले में लगभग 3,67,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इसके तहत 5 किलो राशन प्रति यूनिट निःशुल्क दिया जा रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो अतिरिक्त अनाज, जिसमें कि 3 किलो गेहूं होता है और 2 किलो चावल, ये प्रत्येक पर्सन को जो सफेद और गुलाबी राशन कार्ड से आच्छादित है उनको दिया जाता है। हमारे जिले में करीब 2,90,000 के ऊपर यूनिट्स है और इनको 5 किलो राशन हर महीने मुफ्त में दिया जा रहा है। इस योजना के तहत नवंबर तक अभी जो शासनादेश है उसके हिसाब से ये योजना चलेगी और ये क्रियान्वित की जा रही है हमारे जिले में। जिले के लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पाकर खुश हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों के लिए ये योजना बहुत ही मददगार साबित हो रही है। वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसमें हमें निःशुल्क राशन मिल रही है, 2 साल से लगातार मिल रही है।
सारी सुविधाएं मिल रही है, दाल मिल रही है, चावल मिल रहा है, चीनी मिल रही है। हमें मतलब कोई शिकायत नहीं सरकार से। भारत सरकार ने अच्छी योजना चलाई है कि गरीबों को मुफ्त राशन दी है। 2 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, जिसमें कि कोरोना काल में सब लोगों की नौकरियाँ छूट गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इसमें सरकार ने काफ़ी सहायता दी है, जिससे लोगों का भी राहत मिल चुकी है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।